नवीन जैन जी, जिस तरह की आजकल इतना शोषण जो है बच्चियों के ऊपर, बलात्कार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। दुमका के अंदर घटना हुई, दिल्ली के अंदर भी इस विषय को लेकर काफ़ी लोग जो है इस तरह की घटनाएं देखने समाज को शर्मसार करने वाली बात है। क्या कुछ इसके बारे में? मेरा ये मानना है कि जो जलील हरकत करता है ना, इस तरह की हरकत होती है कि बच्चियों के साथ रेप, फिर उनको हत्या कर देना, उनको जला के मार देना, ऐसे लोगों को सार्वजनिक खड़ा करके फांसी दो, उनका गोली मारो, या उनके परिवार से ही उनको फांसी दौड़वाओ या गोली मरवाओ या जला के मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे को तैसा, ये कलयुग है, यहाँ पर नहीं चलता ये सिस्टम। जैसे को तैसा जब तक नहीं होगा तब तक वो, मुझे लगता है फास्ट जो न्याय होता है ना, तुरता फुर्ती बोला ना जिसको, जैसे को तैसा तुरंत तो इम्पैक्ट जाएगा। अब मान लो किसी ने कांड कर दिया, 6 साल 8 साल 10 साल बाद सजा में लगी, लोग भूल जाएं। जैसे किया फास्ट ट्रायल और 1 महीने के अंदर लटका दो इनको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। नवीन जैन जी से अचानक ही मुलाकात हुई है। कहीं जा रहे थे तो महम शहर के नज़दीक ही बड़ाड़ी गांव के अंदर कुलदीप जो है अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति थे, तो अचानक से उनके साथ ट्रेजेडी हुई और उनकी आकस्मिक जो है मौत हो गई। तो नवीन जैन जी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ाड़ी गांव के अंदर पहुंचे थे। तो बीच रास्ते में अब उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे आज के राजनीतिक दौर को लेके और किस तरह से आज उनका आना हुआ है और आगे क्या कुछ उनका प्रोग्राम है, तो सीधी बात कर लेते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि आज के समय में नवीन जैन युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। रोल मॉडल इस कारण से है क्योंकि छोटे से लेके बड़े की, बड़े से लेके हर तरह के बुजुर्ग की, हर किसी की आवाज़ बने हुए हैं, हर किसी के हक की आवाज़ उठाते हैं, बेझिझक बोलते हैं और किसी भी तरह का कोई दबाव अपने ऊपर नहीं मानते हैं। हर तरह की उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो नवीन जैन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल को। धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो यही है कि कुलदीप भाई बड़े जो है ना संघर्ष के साथी थे, और उनकी आकस्मिक मौत, मतलब उनके परिवार को हम तो कहें भगवान शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। तो बड़ाड़ी में आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए कि भाई परिवार है, गलत हुआ उनके साथ। तो उनके बारे में सुनने को मिला काफ़ी स्वस्थ थे, अचानक से एकदम से किस तरह से, क्या कुछ पता चला किस तरह से? उनकी ऊपर वाले के हाथ में है। कोई भी ये बेरा पाटा ही मैं तरीके से बात करना आ रहा हूँ, ब्लड हो जाऊँ। आजकल तो बेरा ही नहीं ना, और आजकल एक अद्धे भी नहीं बेरा, जिसके जितने सांस ऊपर वाले ने भोलेनाथ ने डाल रखे हैं, वो तो क्या कर सकते हैं। भगवान कुलदीप जी की आत्मा को जो है शांति दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। अब बात आती है आपका जाते जाते, अब दौरा हर तरह के हरियाणा के अंदर ही नहीं, आप आउट ऑफ हरियाणा भी हर तरह से दौरे करते रहते हैं। अब बात आती है नया और ताज़ा तरीन मामला जो है सोनाली फोगाट को लेकर चल रहा है। सोनाली फोगाट जो गोवा के अंदर गई हुई थी, तो तरह तरह के कयास लगाए गए। अब उनकी CBI जांच के लिए भी हर तरह से उनकी मौत के बारे में अचानक से इस तरह से हो जाना, उनको ड्रग्स दे गए, जो भी मामला चल रहा है उसके बारे में आपके क्या कुछ विचार? तो मामला ये बड़ा संदिग्ध और संगीन है, और ये तो परिवार भी कह रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, छोटी मछली फंस रही हैं, और जो हत्यारोपी हैं उनका परिवार भी ये कह रहा है अभी CBI जांच करा लो। तो CBI जांच करा देंगे तो सारी चीज़ सच सामने आ जाएगी, और नहीं तो वो जो कफन है ना, वो कफन में सब कुछ दफन कर दिया है। जब तक CBI जांच नहीं होगी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे हरियाणा के लोगों को का मानना है, उनके परिवार का मानना है, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनका मानना है कि ये बहुत बड़ा मामला है। तो मेरे को तो पता नहीं क्यों खट्टर साहब डर रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि एक लेटर लिख दो, हम करा देंगे। एक मुख्यमंत्री की या इतनी भी नहीं चालती, एक छोटे राज्य गोवा के राज्य के मुख्यमंत्री उसकी नहीं मानता, सुनता है नहीं खट्टर साहब की। तो मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री की पता नहीं क्या पावर, मुख्यमंत्री तो बहुत पावर हुआ है। वहाँ लेटर भेजा गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा, CBI हेडक्वार्टर भेज देता, 5 मिनट में हो जाती है, वो उनका अधिकार है। क्या रुकावट आ रही है? CM की बात ही नहीं सुन रहा है। बनना क्यों है, बात है ना, जब CM की नहीं सुन रहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री की पावर नहीं है क्या? खत्म होगी क्या पावर? क्या पावरलेस मुख्यमंत्री हो गया के? और ये तो हाल तब है जब एक BJP की सक्रिय और एक्टिव, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बावजूद ये हाल चाल। ये उससे भी बड़ी चीज़ है कि जब उनका दाह संस्कार हुआ था तो उनकी अर्थी पे BJP का झंडा था। जी। और जो अपने इस लेवल के नेता को भी न्याय नहीं दिलवा सकता, एक महिला नेता को न्याय नहीं दिलवा सकता, तो मुख्यमंत्री की ताकत के ऊपर बड़ा संदेह है। और ये पूरा मामला ही संदेह है, और जब तक CBI की जांच इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट के जज के अंडर में नहीं होगी, इसका राज फाज न्यू दब जाएंगे, और कुछ नहीं है। बाकी हमारा तो ये था कि जो उसकी 15 साल की लड़की है, उसका क्या कसूर है बेचारी का, उसके लिए न्याय के लिए हम तो ये मानते हैं कि भाई सबको आगे आना चाहिए। और
हम तो ये मानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला, इसमें कौन दोषी है निर्दोष है, निर्दोषों को फंसाना नहीं चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब दोषियों की लिस्ट कितनी लंबी है, हम तो यही कह रहे थे कि या मारते दी मरते गई, सुपारी देने वाला कौन है, पीछे मास्टरमाइंड कौन है, उसका पता चला जब सीबीआई जांच होगी। बीजेपी के अंदर कुलदीप बिश्नोई की एंट्री होना और बीजेपी के किसी भी नेता खुलकर सामने सोनाली फोगाट के पक्ष में नहीं आना, क्या लगता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं तोड़ने का काम करेगा? तो ना बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अभी एक सोच के देखो जो काम कर रहा है, आजकल रोज गोली लागे कदे किसे कदे के, जब एक जो चुनाव लड़ी, हजारों वोट ली, एक कलाकार थी, उसकी जो हत्या होगी और उसके बावजूद भी अगर जांच नहीं हो पाती, परिवार की मैं तो रोज देखूं, रोज आओ है कि भाई गोवा पुलिस वाले, ये गोवा पुलिस वाले भेज रखे हैं, तो अरे गोवा पुलिस तो बढ़िया हरियाणा पुलिस थी, गोवा पुलिस तो बढ़िया, फिर हरियाणा पुलिस काम कर लेती। सब ने बेरा और ना दाल में काला, मैंने तो सबसे पहले बता दी थी कि हत्या है यार, लोग बोले कि दाल में काला है, हमने कही दाल काली है पूरी, और दाल ही नहीं सरकार काली है पूरी की पूरी, और सारे हरियाणा ने बेरा। तो इस तरह से न्याय की क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मन ने तो न्याय की कोई उम्मीद है नहीं, मन ने तो नहीं लगता अगर असली जो चीज़ है वो पता चलेंगी, ऐसे तो नहीं चलेंगी। वे जो भेज रखे हैं गोवा पुलिस वाले, वे बेचारे उड़ा गोवा में समुद्र बीच पर डंडा लेकर हांड नहीं है, उनने की भी रहा इन्वेस्टिगेशन का, की है कि नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा मामला, छोटा मामला नहीं है। ये वही गोवा पुलिस है ना, जो डीजीपी कुछ बोल रहा है उसका आईजी कुछ बोल रहा है, तो इससे तो बड़ी हरियाणा पुलिस कर देती जी। तो अब बात कर लेते हैं सोनाली फोगाट से विषय से हट के, कांग्रेस जो है महंगाई को लेकर आज भी जो है धरने प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ उनके बारे में आप यार कांग्रेस का काम है, वो कांग्रेस बताओगी, इसके बारे में क्या बताऊं भाई। अच्छी बात है, कोई भी, हम मैं तो इतनी बात जानता हूं, जो सत्ता में सरकार में उसका काम लोगों की सेवा करना है, जो विपक्ष में है उनका काम लोगों के लिए संघर्ष करना है, सड़क पर आना है, मुद्दे उठाना है, तो अच्छी बात है, हमने इसमें क्या प्रॉब्लम भाई। सब नाम तो नहीं हुआ, सब आना चाहिए, रोड पर आना चाहिए। जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक लोगों की कोई सरकारें नहीं सुनेंगी। संघर्ष तो लगातार जब से आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, यही कहूँगा मैं, संघर्ष तो आप कंटिन्यूटी के साथ करते रह रहे हैं। लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ख्याल आपका समझ ही नहीं आ रहा, बीजेपी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है, आखिर क्या कयास लगाया जाए? राजनीतिक चर्चाओं के बीच में आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई मैं आज की सोचा रहा हूँ, का लगा कुछ नहीं है, और किसकी तरफ हूँ किसके नहीं, आप आए जनता की तरफ, जो दुख वाले हैं दुखियारे हैं उनकी तरफ, जो आवाज़ उठा रहे हैं अपने हक के लिए उनकी तरफ, जो सरकार से लड़ रहे हैं सीधे आँख में आँख डाल गए, जो सड़क पा रहे हैं, जो हिम्मत दिखा रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। सीधी बात है, आप जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो जनता संघर्ष कर रही है, जो परेशानी है, जितना अपनाते अपना है उतना करते हैं, हम उनके साथ हैं। आप किसी के साथ नहीं, आप कोई राजनीति से आप दूर हैं। तो मैं और क्या बताऊँ, तम क्या मैं क्या चलाए जाऊँ, किस गल नहीं, उस गल इस गल नहीं, कदे किस्सा गला बना दो, तो मैंने कदे किस्सा गला बना दो, कदे किस्सा गला मैं, लेकिन मैं बताऊँ मैं एक सामान्य आदमी हूँ, कुछ नहीं हूँ, अपने पल्ले कुछ नहीं है, अपना पल्ले जितना है उतना संघर्ष कर ले हैं अपने। मैं ये मानता हूँ हक की आवाज़ उठाने के लिए हर संगठन, हर समाज, हर बिरादरी, हर धर्म सबको उठाना चाहिए। सरकारें तो तानाशाह होती हैं, कोई भी सरकार हो, और जब तक आप अपनी हक की आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर तो मुर्दों का मैं और जिंदा आदमी में कोई अंतर नहीं है। तो हम तो हर जिंदा दिल आदमी के साथ खड़े हैं। 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, युवा साथी खास तौर से आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप एक अच्छी शुरुआत करेंगे। तो डाउट यही रहता है कि पता नहीं नवीन जैन जी कहाँ जाएंगे, कौन सी पार्टी में जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ राजनीति का जो एक मज़ा होता है वो लोग लेने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों की सेवा कम करते हैं। आपसे क्या उम्मीद करें जनता? अपने तो जिसा उसका है वो हो जाएगा। अपन राजनीति से अभी कोई लेना देना नहीं है, और हमने भाई अपने जिसा कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, हमारी जितनी औकात है उस हिसाब से आप जो बनता है वो कर रहे हैं। और भाई राजनीति का तो ईसाई रास्ता है, हमारा ब्योत छः कोना है, जब ब्योत हो जाएगा जब बता दूँगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नवीन जैन जी से राजनीतिक गलियारों को लेकर भी चर्चा की और जानने की कोशिश की, लेकिन मीडिया के जो सवाल थे उनके घेरे में कहीं ना कहीं उलझते हुए नज़र नहीं आए हैं। तो कहीं जा रहे थे गंतव्य की ओर, तो उनसे बात की और बड़ा ही अच्छा लगा। तो नवीन जैन जी आपके हम आगे जो आपके जो समाज के लिए आप आवाज़ उठाते रहते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की, और आप इसी तरह से उम्मीद भी करते हैं लोग, आप इसी तरह से लोगों की आवाज़ उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, और YPB न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी मैं कहूँगा, पत्रकारों का मतलब क्या होता है? पत्रकारों का मतलब होता है जनता की आवाज़ उठाना।
पत्रकार तो अगर सही में पत्रकारिता करेगा तो उसको मैं तो क्रांतिकारी बोला आ रहा हूँ, और बाकी हूँ भाई का तो फिर उसका तो क्यों। लेकिन आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर जहाँ पे भी जाओ जनता की आवाज़ उठाओ, लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान करवाओ। बहुत बहुत सच्चाई में हकीकत यही है कि पत्रकारों को पत्रकारिता की तरह लोगों की, समाज की हक की आवाज़ उठानी चाहिए और इसी तरह से बेबाक तरीके से आवाज़ रखनी चाहिए। यही उम्मीद आम जनता और जो है आम लोग भी यही लगा के बैठते हैं कि पत्रकार आपकी आवाज़ उठाएंगे।